हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महर्षि राठौर। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही कॉमन सवाल है पेशेंट्स का। जब भी वो दांतों की सफाई, स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग कराने आते हैं तो हमसे सबसे पहले पूछते हैं कि सर, सफाई कराने से दांत पतले तो नहीं हो जाते हैं, दांत घिस तो नहीं जाते हैं, दांतों में ठंडा गर्म तो नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं कि जब बहुत समय तक स्केलिंग नहीं होती है, सफाई नहीं होती है, तो दांत में एक लेयर जम जाती है, खट जम जाती है, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। ये बट नेचुरल है, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि अगर किसी चीज पे एक परत जमी है और जब उससे वो अलग होगी तो वो चीज, उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम होगी। तो पेशेंट को लगता है कि दांत घिस के हमने छोटा कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर की जो जमी थी कैलकुलस की, वो रिमूव होती है, जिस कारण से दांत पेशेंट को पतला महसूस होता है, ना कि वो पतला होता है। ठीक। सेकेंड जो पॉइंट है, जो पेशेंट्स का बहुत ही कॉमन सवाल है कि सर, ठंडा गर्म लगता है दांत सफाई करने के बाद, तो क्या दांत हमारे कमजोर हो गए क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दांत कमजोर बिल्कुल भी नहीं होते हैं सफाई के बाद, क्योंकि जो हम स्केलर्स यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स यूज करते हैं, ये दांत के ऊपर की सतह को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू काम करता है। और ऊपर की जो लेयर, जो पेशेंट्स को ठंडा गर्म लगता है, वह इसलिए लगता है क्योंकि ऊपर की जब लेयर, जो कैलकुलस की लेयर है, वो अलग होती है। अंदर की जो लेयर है, जो इतने समय से गंदगी से ढकी हुई थी, वो ओरल एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आती है सालों बाद, महीनों बाद। तो उस पे जब ठंडा और गर्म का टेम्परेचर उस पे पहली बार लगता है, तो पेशेंट्स को कुछ समय, इट मे लास्ट फॉर 7 days to 10 days to a month, मतलब 7 से 10 दिन या 30 दिन या 40 दिन तक पेशेंट को ठंडा गर्म लग सकता है। इसके बाद ये एकदम नॉर्मल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि पेशेंट्स का स्केलिंग कराते हैं सर, तो हमको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि दांत में झंझनाहट हो रही है, करंट जैसे महसूस होता है। ये इसलिए होता है कि जो दांत के नीचे जो रूट सरफेस होता है, सीमेंटम जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। यहाँ से जब गंदगी को निकाल के हम अलग करते हैं, उस जगह पर भी ठंडा गर्म पानी जब पहली बार पेशेंट को पड़ता है, इतने सालों बाद वो एक्सपोज होता है, जब जाता है, तब पेशेंट को ये प्रॉब्लम कुछ दिन तक होती है। तो उसके लिए हम, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हम डेंटल स्केलिंग के बाद पेशेंट को रिकमेंड करते हैं एंटी हाइपर सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो मार्केट में है, वो हम कुछ उसमें से जो पेशेंट को सूट करता है वैसा हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ही। देन फिर पेशेंट को बोलते हैं आप स्विच बैक टू योर नॉर्मल टूथपेस्ट। ऐसा करने से पेशेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि डेंटल स्केलिंग बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। डेंटल स्केलिंग से बिल्कुल मत डरिए। डेंटल स्केलिंग एक्चुअली हर 6 महीने में हो जानी चाहिए। अपने दांतों की सफाई हर 6 महीने में करवाइए, जिसके कारण से आपके मुंह में ना स्मेल आएगी, ना आपको ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होगा, ना तो दांत आपके खराब होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।